बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉट और कोसेक के इंटीग्रल्स जो है वो हम सीख रहे हैं। इस वक्त जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर है 27। कॉट 3x इंटू कोसेक टू द पावर 3x। सबसे पहले हमने करना ये है कि जो इसकी एंगल है ना 3x, उसको अगर सपोज कर लें तो सहूलत हो जाएगी। तो हमेशा की तरह इनिशियल स्टेप्स आपके सामने सॉल्व हुए में मैंने 3x को जो है वो सपोज किया और डिफ्रेंशिएट करके dx की वैल्यू जो है वो निकाल ली है, जो कि dy/3 है। तो अब ये क्वेश्चन था हमारा, कॉट 3x कोसेक टू द पावर 3x और dx। यहाँ पर अपनी सपोजिशन हमने पुट कर दी है। 3x की जगह y आ गया, यहाँ भी 3x की जगह y आ गया और dx की जगह dy/3। बस इस 3 को डिनोमिनेटर से बाहर ले आइए तो ये आपके पास क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब देखिए, कॉट हो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। माइनस को साइड पे रखा करें, ठीक है। मैं सिर्फ फंक्शन की बात करता हूँ, तो कभी कह देता हूँ कोसेक स्क्वायर है तो उसको आपने गलत नहीं समझना है। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर ही है, लेकिन माइनस तो एडजस्टेबल होता है, वो तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉट और कोसेक आ गया ना, तो एक कोसेक स्क्वायर चाहिए। तो फ़ौरन यहाँ से एक डायरेक्शन मिली कि यहाँ से एक कोसेक स्क्वायर निकाल लें जो डेरिवेटिव का काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 इंटीग्रल ऑफ कॉट वाई, ठीक है। 4 पावर को स्प्लिट कर लेते हैं तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर। ये इस तरीके से हमने जो है वो कॉट की पावर 4 को जो है वो स्प्लिट कर लिया। अब इसके बाद ये वाला जो कोसेक स्क्वायर है ना, इसको तो प्रिजर्व कर लें, ये अब आपके लिए डेरिवेटिव का काम करेगा, ठीक। ये आपके लिए डेरिवेटिव का काम करेगा। इसको जो है ना, ये नहीं चाहिए हमें कोसेक स्क्वायर, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से यहाँ से रिप्लेस करते हैं, इसे कॉट में ले जाते हैं और उसके बाद फिर आप देखोगे कि ये क्वेश्चन भी रूल नंबर 3, फार्मूला नंबर 3 से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर तो 1 + कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कोसेक स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर से, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर वाई ये हो गया 1 + कॉट स्क्वायर वाई, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो यहीं कर देते हैं एक स्टेप, 1/3 इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट वाला कॉट एज इट इज़ आ गया, ये कोसेक स्क्वायर, ये आ गया 1 + कॉट स्क्वायर वाई, और ये हमारे पास यहाँ पे कोसेक स्क्वायर वाई। नेक्स्ट स्टेप में अब ब्रैकेट्स ओपन होंगे, इस कॉट को 1 से और इस कॉट को कॉट स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले 1/3 इंटीग्रल ऑफ कॉट वाई प्लस कॉट क्यूब वाई कोसेक स्क्वायर वाई। ये इस तरह से ब्रैकेट्स जो है वो ओपन हो गए और कॉट को 1 से और कॉट स्क्वायर से हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद कोसेक स्क्वायर जो है वो कॉट से और कॉट क्यूब से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब ये कोसेक स्क्वायर को दोनों कॉट से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 टर्म्स बन चुकी हैं हमारे पास, ठीक है। दोनों के साथ अलग अलग जो है वो इंटीग्रल जो है वो हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1/3 इंटीग्रल ऑफ कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ कॉट क्यूब वाई कोसेक स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा इस स्टेप में 1/3 इंटीग्रल ऑफ कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई
1/3 इंटीग्रल ऑफ कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई। अब देखिए मैं ज़रा जो एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले पहला इंटीग्रल 1/3 कॉट वाई, इसके साथ अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ तो इसके ऊपर पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉट हो गया फंक्शन, इसके ऊपर पावर है 1, साथ डेरिवेटिव होना चाहिए। तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा और इधर करके मुझे लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि कोसेक स्क्वायर के साथ ये माइनस लगाया, इस माइनस को यहाँ बैलेंस कर दें, ठीक है। तो ये वन आपको अब जाहिर सी बात है बार बार मैं कह चुका हूँ कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आपको सिर्फ समझाने के लिए बताता हूँ, और ब्रैकेट इसलिए लगाई है इस माइनस की वजह से फिर कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये कॉट फंक्शन है, इस पर पावर है, साथ डेरिवेटिव मौजूद है। अगर आप रिवर्स माइनस माइनस प्लस कर दें तो यही ये स्टेप बन जाएगा, ठीक है। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक माइनस चाहिए था कोसेक स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस बार एडजस्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ भी यही करना है। देखो यहाँ भी हमारे पास जो है वो कोसेक स्क्वायर है और एक हमारे पास है कॉट वाई, ठीक है, बल्कि ये कॉट क्यूब था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसका क्यूब, ये देखिए बाहर लिखा मैंने। अब उसके बाद ये भी फंक्शन है हमारे पास कॉट, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो पावर है, साथ एग्जैक्ट डेरिवेटिव जो है वो चाहिए। एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो कोसेक स्क्वायर होता है माइनस के साथ, तो ये माइनस एक यहाँ लगाया और एक माइनस यहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें माइनस माइनस वापस प्लस बन जाएगा और वही चीज़ बन जाएगी। तो बस अब आप जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला अप्लाई करके जो है इसको जो है वो बआसानी जो है वो हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला है यहाँ मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। फंक्शन पावर डेरिवेटिव, ठीक है, फार्मूला नंबर 3 जो हम यूज़ करते आए। तो बस अब यहाँ पर -1/3 हो गया। इसे अब आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। फंक्शन की पावर में ऑलरेडी पावर 1 है, 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास कॉट y की पावर 2/2 हो जाएगा, ठीक है, -1/3। अब ये हमारे पास यहाँ पर कॉट y की पावर 3 + 1 4 हो जाएगी और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप चाहो तो स्टेप्स कर लेना, लेकिन अब इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं तो हर बार ज़रूरत नहीं होती है कि प्रॉपरली आप लिखें कि कॉट की पावर 1 + 1/1 + 1, ठीक है ना, या यहाँ लिखें 3 + 1/3 + 1, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियली तो देखें एक सीखने का प्रोसेस होता है। बाद में मैं क्या कर रहा होता हूँ कि बहुत ही बेसिक स्टेप्स भी कर रहा होता हूँ ताकि यहाँ पर समझने में किसी को जो है वो डिफ़िकल्टी ना हो। जब आपको एक बात समझ में आ गई तो कर लें डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा -1/6, ठीक है, 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया कॉट स्क्वायर वाई, -1/6 कॉट स्क्वायर वाई। ये 4 जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -1/12 कॉट की पावर 4y और ये प्लस c आ गई, ठीक हो गया। बस अब क्या करना है कि आपने जो है वो y की वैल्यू पुट कर देनी है, ये कभी भी ना भूला करें, ठीक है। तो पुट y = 3x, तो ये अब आप पुट कर देंगे तो -1/6 कॉट स्क्वायर 3x -1/12 कॉट टू दी पावर 4 3x। नोट कीजिए बेटे। जी तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं अगले पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये पार्ट नंबर 28 है। हमारे पास थोड़ा सा इसमें स्टेप्स जो है वो ज़्यादा थे तो मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ये मैं इसको आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो बहुत ध्यान से पहले तवज्जो के साथ जो है वो समझ लीजिएगा और उसके बाद इसको जो है वो नोट कीजिएगा, ठीक है। तो देखें कॉट की पावर 5 है और कोसेक का क्यूब है, ठीक है। कॉट 5 है और कोसेक क्यूब है, लेकिन उससे पहले आप एंगल देख रहे हो कि एंगल जो है वो x/2 है। तो एंगल को अगर सपोज कर लेंगे तो क्वेश्चन ज़रा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा
और फिर उसको इंटीग्रेट करना जो है वो हमारे लिए आसानी का बायस बनेगा। ठीक है, तो x/2 को जो है वो मैंने y सपोज कर लिया और वहाँ से फिर मैंने dx की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर ली। अब ये वैल्यूज़ हमने कहाँ कहाँ पुट करनी है, यहाँ x/2 की जगह हमने y पुट कर दिया, ये देख लीजिए, यहाँ पर x/2 की जगह ये y पुट कर दिया और फिर बेटे ये dx की जगह ये 2dy पुट कर दिया। ठीक है, अब ये 2 जो है वो एज अ कोफिशिएंट जो है ये बाहर आ गया और ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया, cot की पावर 5 है और कोसेक का जो है वो क्यूब है। अब ट्रिक सुन लीजिए, होगा क्या, देखो दोनों के ऊपर ऑड पावर्स आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ कोसेक क्यूब में से एक कोसेक जो है वो बाहर निकाल लेंगे, यानी इसको कोसेक क्यूब को ब्रेक करेंगे कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक में। इसी तरह cot की पावर 5 है, यहाँ से भी एक cot हम बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा cot की पावर 4 इंटू cot। ठीक है, तो यानी हमने क्या किया कि 5 पावर को 4 और 1 में स्प्लिट कर दिया है, यहाँ पे क्यूब को 2 और 1 में स्प्लिट कर दिया है, यानी cot 5 में से एक cot निकाल लिया और cos क्यूब में से एक cos निकाल लिया। अब क्यों निकाला उसका रीज़न सुनिए, ये देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है cot की पावर 4, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा है कोसेक का स्क्वायर, यानी इवन पावर्स वाले एक साथ लिखे, और ये कोसेक और ये cot, ये देख लें इन दोनों को एक साथ लिख दिया, कोसेक और cot इन दोनों को एक साथ लिख दिया है। और इन दोनों को एक साथ लिखने की वजह क्या है कि देखें हमने पढ़ा था कि जो कोसेक होता है इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है वो क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आप देख लीजिए कि कोसेक और कॉट को एक साथ लिखने की वजह भी यही है, और जानबूझकर मैंने कॉट को बाद में और कोसेक को बाद में लिखा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए डेरिवेटिव का काम हो गया। तो यहीं से हमें एक डायरेक्शन भी मिली कि ये क्वेश्चन किसी भी तरह से जो है हम इसको जब आगे लेकर चलेंगे तो ये क्वेश्चन वही फार्मूला नंबर 3 फंक्शन पावर डेरिवेटिव की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस कोसेक और कॉट को प्रिजर्व रखना है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ठीक है, भले इसके साथ कोसेक की कोई भी पावर आ जाए, उसको जो है वो पावर्स को सॉल्व नहीं करना है। ये कोसेक और कॉट ऐसे चलता रहेगा, ये डेरिवेटिव का काम करेगा। अब ये कोसेक और कॉट जो है वो डेरिवेटिव किसका होता है, कोसेक का होता है। अच्छा, ये माइनस से कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो माइनस फिर हम एडजस्ट करेंगे ना आखिर में, अभी सिर्फ बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, तो कोसेक और कॉट हमारे पास आ चुके हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी एग्जैक्टली फार्मूला नंबर 3 अप्लाई करने जाएंगे हम फंक्शन पावर डेरिवेटिव, तो उस वक्त जो है हम वो माइनस एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है कोसेक और कॉट जो है ये डेरिवेटिव है किसका, ये डेरिवेटिव है कोसेक और कॉट कोसेक का। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो ओके कोसेक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कोसेक स्क्वायर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकली वर्किंग करने की ज़रूरत है, इसे भी कोसेक स्क्वायर में ले आएँ तो ये सारा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उधर जो है आपको कोसेक का जो है वो डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकली वर्किंग शुरू करते हैं कॉट की पावर 4 पर। ठीक है, कॉट की पावर 4 पर जो है वो वर्किंग शुरू करते हैं। तो कॉट की पावर 4 को मैंने ब्रेक कर दिया, कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो मैंने जो है वो लिख दिया, 4 पावर को जो है वो स्प्लिट कर लिया। अब ये स्प्लिट करने के बाद ये जो कॉट स्क्वायर है ना बेटे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने रिप्लेस करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप जो है वो कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कोसेक स्क्वायर -1। ठीक है, तो इस कॉट स्क्वायर वाई की जगह कोसेक स्क्वायर वाई जो है वो पुट कर दिया है। ठीक है, ये वाला स्क्वायर जो है वो यहाँ पर आ गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जब हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है पुट की है तो इधर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करूँगा तो ये स्टेप्स हमारे पास जो है हो जाएंगे कोसेक की पावर 4 -2 कोसेक स्क्वायर वाई +1। नहीं समझ में आया तो आप स्टेप्स कर सकते हैं। ये देख लीजिए, सबसे पहले कोसेक स्क्वायर वाई ये हुआ a स्क्वायर -2 a b और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें क्या हो जाएगी, कोसेक की पावर 4 -2 कोसेक स्क्वायर और +1। ठीक है, तो आप भी जो है अगर डाउट हो तो स्टेप्स कर लीजिएगा।
मैंने जो है वो डायरेक्ट कर दिया है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है। लेकिन अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप ये फार्मूला एक स्टेप कर दें, ठीक है ना, बजाय इसके कि गलत करें आप, तो एक स्टेप बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने से ये कोसेक की पावर 4 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा बेटे कि हमारे पास जब ये फार्मूला अप्लाई हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये वाला जो कोसेक स्क्वायर है ना, ठीक है, इसको आप कोसेक की पावर 4 से भी मल्टीप्लाई करें, इसको कोसेक स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करें और इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये कोसेक और कॉट तो ये फंक्शन है। ये देखिए मैंने जानबूझ के अभी तक यहाँ से रब नहीं किया है, लिखना तो नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है। ये सिर्फ इसीलिए मैंने लिखा रहने दिया कि ये आपको पता रहेगा। ये देखो ये फंक्शन है का डेरिवेटिव है, ठीक है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये प्रिजर्व करना है, ठीक। तो कोसेक स्क्वायर जो है ये देखें, कोसेक स्क्वायर कोसेक की पावर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोसेक की पावर 6 होगी। फिर कोसेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो कोसेक की पावर 4 हो गया। फिर कोसेक स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ये इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पर एक तरह से देख लीजिए कि वर्किंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमारे पास बाहर कोसेक इंटू कॉट है ना, ठीक है, ये डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव होता है? कोसेक का डेरिवेटिव होता है। देखो तीनों जगह कोसेक बन चुका है। तो मैं क्या करूँगा कि ये अब इस डेरिवेटिव को पहले कोसेक की पावर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर कोसेक इंटू कॉट को कोसेक की पावर 4 से, और फिर कोसेक इंटू कॉट को कोसेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये आप देख लीजिए कि कोसेक इंटू कॉट पहले जाके कोसेक की पावर 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने dy नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली माइनस की साइन आई, ठीक है। 2 इंटू कोसेक की पावर 4 था, इसके साथ भी ये देखें कोसेक इंटू कॉट y आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास प्लस की साइन आई, ठीक है, कोसेक स्क्वायर के साथ भी कोसेक इंटू कॉट आ गया। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है हर जगह जो है मल्टीप्लाई कर दिया है। वो बात जो बार बार आपको समझा रहा हूँ कि ये ना कीजिएगा कि कोसेक की पावर 1 है, कोसेक की पावर 6 है, कोसेक 7 लिख दें, फिर ये इंटीग्रेट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कोसेक इंटू कॉट जो है ये क्या है, हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसको एज इट इज ही प्रिजर्व रखना है, ठीक। तो अब अगले स्टेप में हमारे पास जो है यहाँ पर हमने किया क्या कि 3 इंटीग्रल्स बन चुके थे, 3 टर्म्स बन चुकी थी, ठीक है। तो तीनों के साथ अलग अलग मैंने इंटीग्रल की साइन लिख दी। कोसेक 6 कोसेक इंटू कॉट, इसके साथ भी इंटीग्रल की साइन आ गई। अच्छा, अब ये 2 जो है ना ये पूरे क्वेश्चन के साथ है, तो पहले इंटीग्रल के साथ भी 2 लिखना है, ये देखिए दूसरे के साथ भी 2 लिखा है, और तीसरे के साथ भी जो है हमें यहाँ पर जो है इंटीग्रल ऑफ 2 जो है वो लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम जो है वो 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 जो है ये देख रहे हैं आप, ये पूरे क्वेश्चन के साथ जो है ये चल रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे +2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 जो है हमने क्या किया, सबके साथ जो है वो लिख दिया। इस स्टेज पे आगे हमने ये 2 लिखा, फिर ये 2 जो है ये देखें दूसरे इंटीग्रल के साथ आया, और फिर ये 2 जो है तीसरे इंटीग्रल के साथ आया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये 2 जो है ये बाहर आएगा, ये मल्टीप्लाई होकर ये -4 हो गया, ठीक है। बाकी इस स्टेप में मैंने क्या किया है, कोसेक की पावर 6 थी तो पावर बाहर लिख दी है, ताकि ज़रा क्लैरिटी के साथ आपको नज़र आ जाए कि ये हमारा कोसेक जो है फंक्शन है, इस पर पावर है और साथ डेरिवेटिव बनाना है, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गए, कोसेक की पावर 4 थी, ब्रैकेट के बाद लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है ये आ गया, कोसेक स्क्वायर था तो कोसेक की पावर बाहर लिख दी, ठीक है। अब उसके बाद जो है डेरिवेटिव का प्रॉब्लम आ गया। डेरिवेटिव हमारे पास जो है यहाँ पर फंक्शन है, पावर है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो मौजूद नहीं है ना, एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो मौजूद नहीं है। एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, ठीक है ना। तो ये देखें मैंने क्या किया, एक माइनस यहाँ लिखा और उसको बैलेंस करने के लिए माइनस जो है वो यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये फंक्शन बनने जा रहा है, ठीक है। इस पर पावर साथ एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं था, यहाँ माइनस चाहिए था, यहाँ माइनस लिखा, तो यहाँ तो ऑलरेडी बाहर माइनस मौजूद है ना, तो इसी माइनस को उठाकर ले जाएं, यहाँ क्या कर देंगे, प्लस की साइन कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है हमारे पास यहाँ पर अब एक बार फिर देखो कि इस वक्त जो है कोसेक है, इस पर स्क्वायर है, साथ डेरिवेटिव चाहिए, तो डेरिवेटिव तो माइनस के साथ होता है, तो एक माइनस हमने वहाँ पर लिखा और उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, एक माइनस यहाँ पर लिख।
अब बिल्कुल एग्जैक्टली जो है सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, आपने फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है फंक्शन पावर डेरिवेटिव का। ये देखिए मैं मार्किंग भी अगर कर दूँ, ये देखिए कोसेक फंक्शन है, इसके ऊपर पावर है 6 और साथ एग्जैक्ट डेरिवेटिव मौजूद है माइनस कोसेक इंटू कॉट वाई। एग्जैक्टली सिचुएशन यहाँ पर भी यही है, ये आप देख लीजिए, ये फंक्शन है हमारे पास कोसेक, इसके ऊपर पावर है 4, ठीक है, और ये साथ माइनस कोसेक इंटू कॉट एग्जैक्टली डेरिवेटिव मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कोसेक जो है ये फंक्शन है, इसके ऊपर पावर है और ये बेटे साथ जो है वो एग्जैक्टली डेरिवेटिव मौजूद। तो बस फंक्शन पावर डेरिवेटिव का रूल इस्तेमाल होगा, नोट कीजिए। तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जी तो आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये देख लीजिए -2, ये एस्टेज लिखा हमने, यहाँ पर कोसेक की पावर 6 + 1 और 6 + 1 हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन था, फंक्शन की जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड करेंगे और वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसके बाद ये आ गया +4, यहाँ पर भी ये देखें फंक्शन है कोसेक, इस पर पावर है 4 और साथ डेरिवेटिव मौजूद है। तो ये कोसेक y⁴ 4 + 1/4 + 1, यहाँ पर भी रूल अप्लाई हो गया। इसके बाद -2 टाइम्स ऑफ कोसेक y⁴ 2 + 1/2 + 1। तो ये हर जगह आप स्टूडेंट्स देख सकते हो कि हमने जो है यहाँ 6 थी पावर तो 6 + 1/6 + 1 हो गया, यहाँ कोसेक की पावर 4 थी तो 4 + 1/4 + 1 हो गया, वहाँ कोसेक की पावर 2 थी तो 2 + 1/2 + 1 हो गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा -2 कोसेक 2 ⁴ 7y/7, ठीक है, डायरेक्ट कर दिए, +4 आया, ये बन जाएगा कोसेक 2 ⁵ 5/5 -2, ये हो गया कोसेक क्यूब y/3 और फाइनली दिस कैन बी रिटन एज -2/7 कोसेक 2 ⁵ 7 +4/5 कोसेक 2 ⁵ 5 -2/3 कोसेक क्यूब +। तो ये इस तरह से ये हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस अब क्या करना है, y की वैल्यू जो है वो हमने x/2 जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। वो y = x/2 तो -2/7 कोसेक की पावर 7 x/2
प्लस 4/5 कोसेक टू द पावर 5 x/2 माइनस 2/3 कोसेक क्यूब x/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फाइनली आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। तो होप्सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं, बस आई थिंक 2 पार्ट्स और रह गए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो जाए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।